हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि रेलवे एग्ज़ाम में लगभग सभी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में फ्रेंड आप लास्ट तक बने रहिएगा। और ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड हम बोर्ड मास रूल के अनुसार बनाते हैं, क्योंकि अगर अपने मन से बनाएंगे तो हमारा आंसर जो है कि गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले बोर्ड मास रूल के बारे में जानेंगे। तो बोर्ड मास जो है कि फ्रेंड 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ एक शब्द होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया फ्रेंड बी, जो कि बोर्ड मास का पहला लेटर है। उसके बाद आता है ओ, उसके बाद डी, उसके बाद एम, ए और एस। तो ये है बोर्ड मास। और इसके सभी लेटर का अपना एक अर्थ होता है। तो बात करें बी का फ्रेंड, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है कि 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। जैसे कि ये हो गया आपका छोटा ब्रैकेट, ये हो गया आपका मंझला ब्रैकेट, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट हो गया। एक और ब्रैकेट होता है फ्रेंड जिसको हम रेखा कोष्ठक बोलते हैं, जो रेखा के समान होता है और ये संख्याओं के ऊपर लगा होता है। तो ये हो गया आपका बी का मतलब ब्रैकेट। और क्वेश्चन में अगर इन सभी ब्रैकेट का एक साथ प्रयोग हो तो हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक को, उसके बाद मंझला कोष्ठक को और उसके बाद बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। जैसे ही हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा हम आगे बढ़ेंगे तो ओ आएगा, और ओ का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ, या फिर इसको हिंदी में हम का भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप या का प्रयोग हो तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम आप या का को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप या का सॉल्व हो जाएगा तो डी आता है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड डिवीज़न। डिवीज़न करने के बाद एम आएगा, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ए आता है, और ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ होता है। उसके बाद एस यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इस प्रकार से 6 के 6 संक्रिया हम बारी बारी से करते हैं ऐसे सरलीकरण के क्वेश्चन में। तो इसी रूल का प्रयोग कर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले हम बी यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट चूँकि यहाँ पे 3 प्रकार का ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 2550 ऋण बड़ा ब्रैकेट 510 माइनस, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट अभी हमको इसे सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा माइनस। अब जो है कि फ्रेंड हम 160 में से 80 घटाएंगे, तो सबसे पहले 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा। और 6 में से 8 घटाएंगे तो चूँकि 6 छोटा है फ्रेंड और 8 बड़ा है, तो हम जो है कि 6 में से 8 नहीं घटा पाएंगे, तो हम यहाँ से 1 को भी ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 हमको मिल जाएगा। और इस प्रकार से हमारा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब जो है कि हम मंझला ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को। इतना करने के बाद अब जो है कि हम मंझला ब्रैकेट को फ्रेंड सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2550 ऋण बड़ा ब्रैकेट 510 और ऋण, यहाँ पे फ्रेंड हमको 270 में से 80 घटाना है। तो आइए हम 270 में से 80 घटा के देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 270, इसमें से हमको माइनस करना है 80। तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 बच जाएगा फ्रेंड। और 7 में से 8 नहीं घटेगा तो 2 से 1 हासिल लेगा तो ये 17 हो जाएगा। और 17 में से हम 8 घटाएंगे तो हमको 9 मिल जाएगा। और यहाँ पे अब 1 बचा है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 270 में से 80 घटाएंगे तो हमको 190 मिल जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड आपका 190।
90। और इस प्रकार से हमारा मंझला ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम बड़ा ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2550 ऋण। अब जो है कि हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 510 में से 190 घटाएंगे। तो आइए घटा के देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे 0 में से हम 0 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा फ्रेंड। और 1 में से हमको 9 घटाना है, तो चूँकि 1 छोटा है 9 बड़ा है तो नहीं घटेगा, तो हम 5 से 1 हासिल लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। और 11 में से 9 घटाएंगे फ्रेंड तो 2 बचेगा। अब चूँकि 5 1 को 1 हासिल दे चुका है तो यहाँ 4 बच गया है, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। और हमारा इस प्रकार से बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है। अब जो है कि हम 2550 में से 320 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 0 में से 0 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया आपका 2230, जो कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको बोडमास रूल और ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है रेलवे ALP 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड 20 भाग 40 भागा 80/60 भागा 45/50 भागा 15/75। और ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रेंड अगर सीरीज में भाग करना हो तो उसके लिए हमको एक ट्रिक जो है कि लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बारी बारी से एक एक संख्या में भाग करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और कैलकुलेशन भी काफ़ी जटिल हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भाग का चिन्ह है फ्रेंड हम वहाँ वहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 20/40, और यहाँ जो भाग का चिन्ह है फ्रेंड इसको आप अगर गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 60 है ना फ्रेंड ये ऊपर जाएगा, और 80 जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी जो भिन्न है वो पलट जाएगा, हर अंश बन जाएगा और अंश हर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60/80। जब भी आपको अगर ऐसा कंडीशन मिले तो आप भाग की जगह गुणा करेंगे और भिन्न को उलट लेंगे। वही काम हम यहाँ भी करेंगे, जहाँ भी भाग का चिन्ह दिखेगा आप उसे गुणा में बदलेंगे और भिन्न को भी बदलेंगे। तो ये 45/50 50/45 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे तो ये 75/15 हो जाएगा फ्रेंड। अब जो है कि जो भी कटता है हम उसको कटाएंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड कि यहाँ पे 0 से 0 कट रहा है। अब जो है कि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड आपका 75 है और नीचे में 15, तो 75 को 15 से काटेंगे तो 15×5 = 75 हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5/45 है, तो 5 को 5 से काटेंगे तो ये 5 × 5 और ये 5×9 = 45 हो जाएगा। अब जो है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड कि 8 है और ये 4 है, तो 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 × 4 = 32 हो जाएगा, जैसे 24 नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हम 8 से 24 को कटाएंगे तो ये 8×3 = 24 हो जाएगा। अब जो है कि जो भी ऊपर में बचा है हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 बचा है फ्रेंड, तो ये 3 हो जाएगा, और बटा में आपका ये 4 बच गया है, और गुना यहाँ पे फ्रेंड आपका 6 बचा है और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1 मान लेंगे, और गुना यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1 मान लेंगे, और बटा में 9, और गुना यहाँ पे फ्रेंड 5 बचा हुआ है
अब जो है कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 जो है 2 से 3 बार में कटेगा, 2 3 6 और 4 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब जो भी संख्या बचा है हम ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर में हमारा 3 गुणे 3 हो जाएगा, तो 3 तिली के 9 और गुना 5 और पूरे के बटे में 2 गुना 9। यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा तो बच जाएगा हमारा 5/2 और ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।